ठीक है, हम फिर से नारुतो और हम सासुके की कहानी ऑन करते हैं। और इस बार जो नारुतो सासुके की कहानी है, ये जो आपका आर्क है ना, ये आर्क हुआ था छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो भी विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसको लेकर के। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका हमारा जो हीरो नारुतो है, सासुके बोला नारुतो मैं तो लड़ाई करूँगा। नारुतो बोला आजा। तो नारुतो जाकर कहाँ चला गया, तो वो सीधे डोंगरगढ़ में चला गया और वहाँ विद्रोह करने लगा। कब? 1818 में नारुतो कहाँ भाग गया? डोंगरगढ़ में। और यहाँ पे अपन ने सवाल पूछा सासुके से, नारुतो सासुके सवाल पूछता है, सासुके बता 1818 में डोंगरगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब भाई सासुके परेशान हो गया। सासुके सेंसे से पूछा, सेंसे बोले बताओ सासुके कौन कौन है ऑप्शन में, कौन सा डोंगरगढ़ का विद्रोह 1818 में? सासुके बोला कल्याण शाह है क्या, या फिर रामशाह सिंह, या फिर महार शाह, या फिर जमींदार। अब नारुतो एकदम खुश कि भाई मैं तो पूछ दिया डोंगरगढ़ का विद्रोह के बारे में, और सासुके तो बता नहीं पाएगा। भाई सासुके को तो रुचुमर वैसे कुछ पढ़ाया नहीं था और बदमाशी करता था। तो फिर जो सेंसेई है धीरे से सासुके को बताया, जा नारुतो जब तू लड़ने जा रहा है, नारुतो को बताना कि जो डोंगरगढ़ का विद्रोह था ना, उसको वहाँ के जमींदार लोग किए थे, जमींदार लोग। और सासुके गया और नारुतो को एक थप्पड़ मारा ठाए, और फिर बोला कि देख नारुतो, जो तू छुपा हुआ था ना 1818 का जो तेरा डोंगरगढ़ का जो विद्रोह था ना, वो वहाँ के जमींदार लोग किए थे। ठीक है, और इसके बाद फिर नारुतो ने अपना मुंह बना लिया और बोला सॉरी सासुके, और फाइनली जो सासुके है वो जीत गया। फिर से नारुतो भाग गया। सासुके बोला अब मैं तो फिर से मारूंगा, कहाँ छुपा हुआ है? तो नारुतो बोला देख चल आजा। फिर से नारुतो जाके विद्रोह कर दिया। कहाँ पे गया? तो हो गया और बोला सासुके सुन, इसको बता अगर तेरे को पता है तो। सासुके बोला पूछ। तो महार शाह का विद्रोह किस वर्ष घटित हुआ था? अब जैसे ही महार शाह के विद्रोह के बारे में नारुतो सासुके से पूछा, सासुके सोच में पड़ गया। साकुरा को फ़ोन लगाया, सबको फ़ोन लगाया, और फिर सेंसेई को फ़ोन लगाया। तो फिर जो सासुके बोला चल ऑप्शन दे। तो बोला 1856, 1830, 1818 और 1819। अब एक बात थी कि सासुके तो कभी महार शाह का विद्रोह सुना ही नहीं था। महार शाह का विद्रोह कभी सासुके ने सुना ही नहीं था, इधर को उसको पता ही नहीं था। नारुतो पूछ दिया। फिर फाइनली वो सेंसे से गया और पूछा कि बताओ कब है? तो फिर सेंसे ने ध्यान लगाया और फिर पूछा, और फिर बोला ये हुआ था 1830 में। 1830 में तो जो महार शाह का विद्रोह था, महार शाह का विद्रोह वो हुआ था 1830 में। और जैसे ही इसको सासुके को बताया कि महार शाह का विद्रोह 1830, सासुके ने आओ देखा नताओ और बोला गलत है। ऐसे तुम गलत कैसे बता सकते हो? इस बात को समझ गया और सेंसे जा कर के ये खड़े हो गए किसके साथ? नारुतो के साथ, अपनी आंखें लाल करके, ये हैं मैं तेरा काम कर दिया। नारुतो बोला मैं तो जीत रहा हूँ। सासुके बोला नहीं, फिर सही से बताओ। फिर सासुके सेंसे को गया और उनको किताब दे दिया। किताब देने के बाद सेंसे बोले ठीक है सासुके चाह मैं तुझे बताता हूँ, ये हुआ था 1890। ठीक है, 1890 के आसपास में। अब एकदम खुश हो गया। और ये वही टाइम था जब वही मराठा का छत्तीसगढ़ में भी शासन वासन कुछ नाटक हो रहा था। तो फिर सासुके बोले ठीक है, और फिर यहीं पर फाइनली 1890 में महार शाह का विद्रोह हुआ। फिर नारुतो जाकर सासुके बोला चल नारुतो और फिर तो बता तेरे को इतना आता है। तो नारुतो बोला चल मैं से पूछता हूँ, तो मेरे को बता सासुके 1818 से लेकर के 1825 के मध्य में जो धमधा के गौड़ का विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? अब सासुके सोच में पड़ गया, बोला चल ऑप्शन दे। सासुके नारुतो बोला जमींदार, या सुरेंद्र शाह, या फिर वीरनारायण सिंह, या राजा। सासुके सोचा धमधा का विद्रोह वीरनारायण सिंह तो हो नहीं सकता है। अब बाकी उसको कुछ पता नहीं था। फिर से वो सेंसे से पूछा कि नारुतो मेरे से धमधा का जो गुण विद्रोह है वो पूछ रहा है। तो सेंसे बोले क्या क्या जानकारी दिया है? तो बोलता है कि वो 1818 से लेकर 1825 के बीच में है, और ऑप्शन में बोलता है जमींदार है, सुरेंद्र शाह है, राजा है, और वीरनारायण सिंह है। कौन सा होगा? अब यहाँ पर सेंसे के ऊपर तो प्रेशर था, तो बोले कि जो ये धमधा का जो गौड़ विद्रोह था ना, वो जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व वहाँ के राजा ने किया था। धमधा का जो राजा था, गौड़ विद्रोह का जो नेतृत्व था वहाँ के राजा ने 1818-1825 के बीच में किया था। और फाइनली सासुके को सेंसे ने जिता दिया। नारुतो फिर से हार मान गया। फिर नारुतो सासुके बोला चल और बता। नारुतो बोला रुक जा मैं तेरे से फिर से पूछता हूँ
तो नारुतो बोला चल सास्के बता 1819 में हुए सोना खान का जो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। अब जैसे ही ये सवाल हुआ ना, बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में था भाई। सोना खान का जो विद्रोह था फाइनली 1819 वाला, ये 1819 में जो था, अब इसको लेकर के सास के सोच रहा है कि भाई सोना खान का जो विद्रोह था वो कैसे करें। ठीक है, तो अब सोना खान के विद्रोह के बारे में 1819 का पूछा हुआ है। हनुमान सिंह था या कमल सिंह था या वीरनारायण सिंह था या राम सिंह था। बड़ा परेशान हुए, तो फिर सास के को बोले कि सास के काम कर, जो ये जो है ना 1819 का जो विद्रोह है ये आपका हुआ है रामसाय सिंह के द्वारा। ये ऑप्शन है। अगला सवाल फिर से नारुतो पूछता है सास से, चल बता सावंत भारती का जो विद्रोह था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। अब ये बड़ा परेशान हुआ भाई सावंत भारती। तो अब सास के बोला भाई बता ऑप्शन दे। कल्याण सिंह नहीं, रंगा बापू नहीं, बलराम सिंह नहीं, सावंत भारती बिल्कुल सही। सावंत भारती का विद्रोह सावंत भारती के उसमें हुआ था, नेतृत्व करता थी। फिर से सास नारुतो पूछा चल बता 1830 में जो धमधा का जो गोंड विद्रोह था, ठीक है, कब 1830 में जो धमधा का जो गोंड विद्रोह था किसके नेतृत्व में हुआ था। हनुमान सिंह, रामवंश प्रसाद सिंहदेव, सुरेंद्र साय, ये राजा जमींदार राजा। 1830 का ये है धमधा का गोंड विद्रोह। ठीक है, 1830 का जो धमधा का जो गोंड विद्रोह था वो फाइनली नारुतो बोलता है जमींदार और राजा के नेतृत्व में हुआ था। सासके खुश हो गया। फिर अब नारुतो की बारी। नारुतो बोलते चल सासके तू मेरे को बता 1833 में, कब 1833 में जो बरगढ़ की क्रांति का जो नेतृत्व करता कौन था। अब न्याय पूछ दिया, तो सासके बोला ऑप्शन दे, तो बोला वीरनारायण सिंह, बोला नहीं। कल्याण सिंह और रामसाय, पता नहीं। कमल सिंह नहीं। अजीत सिंह और उसका पुत्र बलराम, अजीत सिंह और उसका पुत्र बलराम। 1833 का जो बरगढ़ क्रांति का नेतृत्व करता कौन था। तो फिर सासके फाइनली उत्तर देता है सेंसर से पूछ के, तो बोलते हैं देख पता कर, दो लोग थे, एक बाप और बेटा। एक क्या था, एक है अजीत सिंह और एक है उसका पुत्र बलराम। ये भी कौन सा विद्रोह, बरगढ़ का विद्रोह में। ये भी कब था, 1833 में था। ठीक है, तो इसलिए सी लगा और इसमें सास के फाइनली जीत गया। जब जीत गया तो सास के बोलते चल नारुतो तू मेरे को बता। सवाल आया, बोला क्या 1856 में जो सोना खान का प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नारुतो सोचना पड़ गया, बट वो कन्फर्म था वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय या राम साय। तो नारुतो बोला राम साय तो 1819 में हुआ था। ठीक है, सोना खान का विद्रोह। सोना खान में दो विद्रोह हुआ था, लेकिन इसको तो किया है वीरनारायण सिंह। सास के दोनों खुश हो गए, फिर मारपीट कर लिया और आगे गए। तो इस बार सेंसे आए और दोनों को पीटे डम डम डिम और बोले चल नारुतो तू बता, ये जो संबलपुर का जो विद्रोह है ना 1857 में नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ। अब परेशान हो गए भाई, नारुतो तो परेशान, उसको कुछ आता ही नहीं है। बोले ऑप्शन दे दीजिए। बोले सुरेंद्र साय, रंगाजी बापू, कमल सिंह या कल्याण सिंह। जब परेशान कि भाई अब लगाऊँ तो लगाऊँ क्या मैं, और वो भी संबलपुर का विद्रोह है। संबलपुर इधर उड़ीसा साइड में अभी के एरिया में जो पड़ रहा है। 1857 का विद्रोह का बात है, कौन सा, सुरेंद्र साय हो सकता है, रंगाजी बापू, कल्याण सिंह या कमल सिंह। जैसे सोचा फिर बोला ठीक है, ये जो है ये कंफर्म आपका सुरेंद्र साय ही होगा। और इसको जैसे कि सासे कुछ तो कि हाँ नारुतो गलती, लेकिन सेंसे बोले लगाई सेंसे नहीं, नारुतो सही है। जो संबलपुर का जो विद्रोह था 1857 में, ये सुरेंद्र साय के नेतृत्व में ही संचालित हुआ था। सास के मुँह लटका लिया भाई, मुँह लटक गया। फिर कड़ाई सेंसी जो थे वो फिर से देखें कि चल बहुत हो गया तुम लोग लड़ाई झगड़ा, काम करो तुम लोग मेरे को फिर से बताओ, ये जो 1857 में ही सारंगढ़ का विद्रोह हुआ किसके नेतृत्व में हुआ। सारंगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़, इधर कहीं सारंगढ़। अब इसको जैसे ही सुने तो फिर सास के पूछा काकाई सेंसे बताओ
ऑप्शन तो बोले रंगाजी बापू, महार साय, सुरेंद्र साय, कमल साय। बोले कौन सा विद्रोह है, कब हुआ था? 1857 में सारंगढ़ का। रंगाजी बापू, महार साय, सुरेंद्र साय, कमल साय। समझ आ नहीं रहा भाई, सारंगढ़ का विद्रोह का बात है। तो फिर याद आया, तो फिर ये साकुरा से पूछे। तो साकुरा बोली, शासके मैं तुम्हें कमल का फूल दी थी, जेपी वाला। तो बोला हाँ, और इस फूल को फिर शासके को याद आया, उसने बोला कमल सिंह। कैसे से बोले वाह। शासके हो गया खुश, नारुतो हो गया खुश, दुखी हो गया नारुतो। अब नारुतो अगला बनाने को रेडी है। बोला इस बार तो फिर मैं बल्ब का बटन तुरंत जला दूंगा। और जैसे ही ऐसा हुआ, फिर प्रकाश सेन से पूछे, चलो बताओ नारुतो, सोहागपुर का विद्रोह है 1857 का किसके नेतृत्व में हुआ है? नारुतो बोला ऑप्शन दीजिए। कल्याण सिंह, हनुमान सिंह, रंगाजी बापू, अजीत सिंह। नारुतो का सवाल ही याद नहीं हुआ क्या पूछे हैं। फिर बोला क्या सवाल बताइए। 1857 का जो सोहागपुर का जो विद्रोह था किसके नेतृत्व में हुआ था? कल्याण सिंह, हनुमान सिंह, रंगाजी बापू, अजीत सिंह। जाहिर सा बात है हनुमान सिंह तो इसमें लग नहीं रहा है। बोला ठीक है, कल्याण सिंह हो नहीं सकता है, अजीत सिंह हो नहीं सकता है, रंगाजी बापू। नारुतो का नज़र सोहागपुर में नारुतो खड़ा हुआ था, 1857 का विद्रोह था, तो बोला डी लगा दो, रंगाजी बापू। तो जैसे ही सोहागपुर विद्रोह 1857 में नारुतो डी लगाया, हरा बत्ती जल गया। काका से खुश, सबके खुश, नारुतो फाइनली 1 नंबर पा गया। यहीं पे सवाल नहीं गया। फिर काका से एक और सवाल पूछे, हरिओम माता। एक और सवाल पूछे, चलो बता सासके तू बता। बहुत हल्ला कर रहा था, हल्ला करने लगा भी कि 1858 में 1 साल बाद उदयपुर का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? रामानुज प्रताप सिंह देव, वीरनारायण सिंह देव, कल्याण सिंह, बलराम सिंह। सासके सोचने पड़ गया भाई 1858 इधर इस साइड में कहीं पर था, उदयपुर का विद्रोह होने वाला है, कौन किया होगा? वीरनारायण सिंह कर नहीं सकता है, ये तो सासके को पता था। नारुतो से तो होशियारी था। रामानुज प्रताप सिंह देव ये हो नहीं सकते हैं। बलराम सिंह, कल्याण सिंह। सिंह जान रहा था उदयपुर का विद्रोह था 1857 के बाद, 58 के बाद था। इस टाइम एक्ट भी आया था, गुड गवर्नेंस एक्ट, ऐसा मेरे को लगता है। बोला बलराम सिंह नहीं है, कल्याण सिंह है। और इसी तरीके से प्रकाश सिंह खुश हो गया। बोला हाँ, जो 1858 में जो उदयपुर का विद्रोह हुआ था वो किसी काल समय में, कल्याण सिंह के समय में हुआ था, नेतृत्व करता थे। अगला सवाल फिर से बोले, मैं फिर से पूछूंगा। 1858 का जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? अब नारुतो बोला मैं बताऊंगा। कमल सिंह नहीं, सुरेंद्र साय नहीं, रंगाजी बापू नहीं, हनुमान सिंह। गजब खुश हुआ, बोला हाँ हनुमान सिंह, बहुत खुश हुआ। उसके बाद बोले ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। प्रकाशी बोले चलो एक और सवाल। वर्ष 1918 कब का टाइम है भाई? एकदम बिल्कुल नया टाइम आ गया इधर, कुछ अच्छा काम हुआ था यहाँ पे, याद करो। किसान उरांव विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? बोले बताइए सवाल। वीरनारायण सिंह, शांत भारती, रामानुज प्रताप। किसने नेतृत्व किया था? रामानुज प्रताप सिंह देव, कल्याण सिंह। ये था 1918 में। तो बस नाम आ गया रामानुज प्रताप सिंह देव का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब फिर से आगे सवाल। अगला सवाल जब नारुतो पूछा, सासके बता, हनुमान सिंह ने 1858 में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्या ये सिपाही विद्रोह था, सारंगढ़ विद्रोह था, उदयपुर विद्रोह था, या फिर सोहागपुर विद्रोह था? सासके बोला ये सिपाही विद्रोह है। 1858 में हनुमान सिंह ने सिपाही विद्रोह किया था। फिर बोले चल अगला बता। फिर से नारुतो पूछा, ये जो वीरनारायण सिंह का जो 1858 में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बरगढ़ में, संबलपुर में, सोनाखान में, धमधा में। सास की आँख बंद किया, नारुतो को पिटा, ढाई ढिम, यू मोरॉन। बोला तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहोगे।
और फाइनली फिर सास्के बोलता है शोना खान में, और वहाँ जाके सास्के बैठ गया और नारुतो फिर से मुंह बना लिया। सास्के खुश हो गया। फिर सास्के बोलता है चल नारुतो फिर से, और जैसे ऐसा हुआ तो अगला सवाल पूछा, जो सुरेंद्र सा है, नाम याद है? नारुतो मुंह बना लिया भाई, कहाँ से याद आएगा। 1857 में किस क्षेत्र में विद्रोह संचालित किया? गजब, अब मुंह बना के न बैठा हुआ है। सास्के ऑप्शन दे रहा हूँ होशियारी में, सारंगढ़, उदयपुर, संबलपुर, सुहागपुर। अब सुरेंद्र साय नारुतो को याद आए तब न भाई, अब तो नारुतो को याद ही नहीं आ रहा है कि कहाँ गया। अब नारुतो परेशान। सास्के बोल रहा है चल बता मेरे को, सुरेंद्र साय का 1857 में विद्रोह संचालित किया था, कहाँ गया? सारंगढ़, सुहागपुर, उदयपुर, संबलपुर। अब नारुतो परेशान, अभी कुछ देर पहले याद किया था, नारुतो भूल गया। फाइनली नारुतो को याद आया 100 से 100, संबलपुर से सुरेंद्र साय। और इस तरीके से नारुतो ने ये मुख्य क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, डी। तो जो सुरेंद्र साय थे 1857 में संबलपुर में विद्रोह संचालित किए थे। इसके बाद फिर से यहाँ पर नारुतो फाइनली खुश हुआ, बड़ी मुश्किल से वो पास किया। अब अगला फिर सास्के पूछता है, रामानुज प्रताप सिंह देव ने किस वर्ष किसान उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया? अब अलग ही कहानी है भाई। ऑप्शन मांगे तो 1858, 1818, 1833, 1918। गजब परेशान। अब नारुतो सोच रहा है कि आखिर जो ये किसान उरांव जो विद्रोह था, किसने किया, करवाया था, किसी टाइम में? रामानुज प्रताप सिंह देव का नाम आ गया वहाँ पर। 1918 का नाम आ गया। गजब खुश हुए। फिर बोले अगला सवाल। तो आगे जो सवाल नारुतो पूछता है, चल सास्के बता, अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम, एकदम सास्के दिमाग खुल गया। 1818 में किस क्रांति का नेतृत्व तो किए थे? जैसे ही ये सवाल आया ना कि सास्के एकदम खुश हो जाके खड़ा हो गया बरगद पेड़ के नीचे। बोला पूछ नारुतो। तो नारुतो बोलता है उदयपुर का विद्रोह, सोना खान का विद्रोह, धमदाक का गोंड का विद्रोह या बरगद का विद्रोह? सास्के वाला नारुतो जो सवाल पूछा उसको फिर से पूछ। तो नारुतो बोलता है 1833 में अजीत सिंह और उसका पुत्र बलराम, AP। याद आया? अजीत सिंह और उसका पुत्र बलराम। तो वो बोले हाँ, कब? 1833 में। किस क्रांति का नेतृत्व किया था? सास्के ने नारुतो को पीटा दम डाम डिम और बोला बरगढ़। जैसे ही ये हुआ नारुतो खुश हो गया, वाह सास्के तुम तो ग्रेट हो। सास्के भी खुश, साकुरा भी खुश। फाइनली फिर बोला, साकुरा आई और इन लोग अगले मिशन पे गए। यहाँ पर जो सवाल था, रंगा बापू जी ने 1857 में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? जैसे ही सवाल आया सास्के सोचने लगा। ऑप्शन सुहागपुर, सारंगढ़, डोंगरगढ़, उदयपुर। जैसे ही सवाल आया, आखिर सुहागपुर था, सारंगढ़ था, क्या था? रंगा बापू कहाँ पर था? जब इस बात को आया तो साकुरा भी सोचे, नारुतो भी सोचे। नारुतो ने जाके दोस्त बुलाया और बोला कि मैं तो सुहागपुर में गया तो वही रंगा बापू जी का विद्रोह देखा था। आखिर इस सवाल को सुहागपुर लगाया और इस तरीके से इस सवाल रंगा बापू ने 1857 का विद्रोह में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो था सुहागपुर। कौन सा? सुहागपुर। तो सुहागपुर में रंगा बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब ये दोनों आगे मिशन पे गए और अगला इनका जो चैलेंज था वो था कल्याण। फिर से आया, कल्याण सिंह ने किस वर्ष उदयपुर का विद्रोह का नेतृत्व किया? अब जब ऐसे ही ये सवाल आया, कल्याण सिंह आया, उदयपुर का विद्रोह आया, ऑप्शन दे दिए 1858, 1856, 1857, 1833। अब जैसे ही ये सवाल आया मूड खराब हो गया हमारे हीरो लोग का। अभी लोग बैठे हुए हैं कि भाई अब करें तो करें क्या? अब कल्याण सिंह का उदयपुर का विद्रोह भी आ गया है। बहुत सोचे कि क्या ये 57 क्रांति है? बोले नहीं। 33 में? बोले नहीं। 56 या 58? क्या ये गुड गवर्नेंस हो सकता है? तो बोले हाँ, कल्याण में ही करना है क्या? गुड गवर्नेंस एक्ट लाना है और लेकर ले आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो कल्याण सिंह ने उदयपुर का विद्रोह किस वर्ष किया था? 1858 में किया था।
फिर अगले मिशन में लोग अगला सवाल जब आया, रामसाय सिंह ने 1819 में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व संभाला था? सोना खान, बरगढ़, डूंगरगढ़, धमधा। रामसाय सिंह था, सोना खान हो सकता है या नहीं हो सकता है 1819 में? धमधा तो नहीं है, बरगढ़ नहीं है, डूंगरगढ़ नहीं है, और ये था सोना खान का विद्रोह ही था। रामसाय सिंह का सोना खान का विद्रोह 1819 में। अगला सवाल, 1857 में कमल सिंह ने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? संबलपुर में, सुहागपुर में, उदयपुर में, सारंगगढ़ में? जाहिर सी बात है साकुरा दी थी, हेल्प करी थी कमल का। ये ऐसे कमल बीजेपी फूल खिला था, लेकिन ये खुला कहाँ पर था? ये बहुत गहरा सवाल है कि आखिर कमल सिंह जो है वो कौन से विद्रोह में था, साथ दिया था? तो फिर पता चला, साकुरा याद दिलाई कि याद कर, वहाँ एक जानवर ही बैठा था, सारंगी, सारंग नाम का एक जानवर था। बोला हाँ, उसी को बोला गया सारंगगढ़। 1857 में कमल सिंह ने सारंगगढ़ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी। खुश हो गए। अब भाई सवाल आया कि महार शायर ने 1818 में कौन सा विद्रोह किया था? धमधा गौड़ विद्रोह, सिपाही विद्रोह, डोंगरगढ़ का विद्रोह, या फिर महार शायर का विद्रोह? जैसे ही ये आया समझ ही नहीं आया। महार शायर ने 1818 में कौन सा भाई विद्रोह कर दिया था? अब जैसे ये सवाल पूछे तो महार शायर का बुलाया, भगवान का रूप नाम लिखे, तो महार शायर आया, बोला कौन सा विद्रोह किया? तो बोला मैं धमधा किया, नहीं किया, सिपाही नहीं किया, डोंगरगढ़ नहीं किया, तो कौन सा? बोला अरे मैं तो महार शायर का विद्रोह ही किया हूँ 1818 में। जैसे ये हुआ है खुश हो गए। लोग आए गए और फिर सवाल पूछे, चलो बता 1818 से लेकर 1825 की ईस्वी में धमधा का गौड़ विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? किसान, राजा, जमींदार, सैनिक। और जैसे ये सवाल आया तो जाहिर सा बात है सब खुश हो गए, बोले ये तो जमींदारों के द्वारा किया गया है। और फाइनली ये भी उत्तर सही निकला और लोग खुश हो गए कि 1818 ईस्वी में धमधा के गौड़ का विद्रोह जमींदारों द्वारा किया गया था। जैसे ही ये सब पता चला वो अगले जगह में गए और बोले कि बहुत हुआ, अब हमें सोना खान विद्रोह के बारे में बताओ। नारुतो तो गुस्सा गया भाई कि सोना खान का जो विद्रोह है निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्षों में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में हुआ? अब नारुतो कहाँ से पता है कब कब हुआ? बोला ठीक ऑप्शन बताओ। बोले 1818, 1857 हैं। नारुतो ऐसे मुँह बना लिए। फिर से 1867, 1800, 1918 नहीं, 1858 नहीं, 1856 हाँ, वीर नरसिंह राम वाला था एक, क्या नाम था उसका? रामसाय सिंह। ठीक है, सोना खान का विद्रोह इसलिए लगा दिए, सी आंसर बन गया। ठीक है, फिर आगे बैठे और बोले कि चलो फिर से बताओ सवाल। अगला सवाल जब गए तो बोले धमधा का गौड़ विद्रोह किन किन समयावधियों में हुआ है? 1857, 1858 नारुतो मुँह बना दिया। 1833, 1857 फिर नारुतो मुँह बना दिया। 1819, 1856 धमधा का गौड़ विद्रोह मुँह बना दिया, बोला ना। फिर 1818 से 1825, 1830 में नारुतो एकदम खुश, बोला बस यही तो उत्तर है कि धमधा में 2 विद्रोह हुए थे 1818 में से लेकर 1825 तक और 1830 तक में। तो जो 1830 मतलब ये जितना भी था ना, ये वहाँ के जो जमींदार राजा लोग थे, ये लोग थे। ठीक है, जमींदार राजा लोग ही नेतृत्व किए थे। अब फिर से नया आया कि निम्नलिखित में से 1857 क्रांतियों के विद्रोह में संबंधित में कौन से युग में गलत है? अब जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो बोले गलत है, सही कौन सा है? ये बताओ 1857 में कौन सा क्रांति हुआ था भाई? क्या संबलपुर का विद्रोह जब हुआ था तो सुरेंद्र साय था कि नहीं? संबलपुर का जो भी विद्रोह था उसमें सुरेंद्र साय था कि नहीं? ये तो सही हो गया, सुरेंद्र साय था, तो ये उत्तर होगा नहीं। फिर बोले सुहागपुर का जो विद्रोह है क्या रंगा बापू था? सुहागपुर के विद्रोह में रंगा बापू तो था, तो ये भी सही हो गया, तो उत्तर होगा नहीं। फिर से देखो, सुहागपुर का विद्रोह कल्याण सिंह। अब इतना आसान है कि सुहागपुर का विद्रोह रंगा बापू तो सही था, तो सुहागपुर का विद्रोह कल्याण सिंह कहाँ से हो सकता है भाई? कल्याण सिंह तो होगा ही नहीं, तो यही हो गया गलत। यही अपना उत्तर सही निकला, सी। अगला क्या था? सारंगगढ़ का विद्रोह कमल सिंह, एकदम सही बात है भाई। साकुरा वाला कहानी, बीजेपी का फूल, कमल का फूल सारंगगढ़ में हुआ था।
यहाँ पर फिर नारुतो फिर से खुश हो गया, अपनी बुद्धि आगे फिर आगे अब कठिन कठिन होना शुरू हुआ है। सवाल है 1858 में निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख विद्रोह घटित हुए? डोंगरगढ़ का विद्रोह, महारसाय का विद्रोह। ये तो भाई 1818 लग रहा है ना। आगे क्या है? संबलपुर का विद्रोह, सारंगढ़ का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सोनाखान का विद्रोह और बरगढ़ विद्रोह। अब 1858 कौन का शो हुआ है? तो अब यहाँ पर जब बैठ के लोग सोचने लगे तो याद आ रहा है कि भाई डोंगरगढ़ का विद्रोह कौन सा हुआ था? तो डोंगरगढ़ का विद्रोह तो 1818 वाला था। महारसाय का विद्रोह भी 1818 में हुआ था। संबलपुर का विद्रोह जैसे ही बात करते हैं सारंगढ़ का, तो जो संबलपुर का जो विद्रोह था ये आपका 1857 में हुआ था। और जो सारंगढ़ का जो विद्रोह था ये भी 1857 में हुआ था। लेकिन जो उदयपुर का विद्रोह था ये आपका हुआ था 1858 में। और जो सिपाही विद्रोह था ये भी हुआ था 1858 में। तो इसलिए उत्तर बना सी। और ये जो सोनाखान का विद्रोह और बरगढ़ की क्रांति, तो जो सोनाखान का विद्रोह था ना ये 2 बार हुआ था, 1819 में और फिर 1856 में। ये 2 बार में हुआ था सोनाखान का विद्रोह। और जो बरगढ़ की क्रांति हुई थी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बरगढ़ की क्रांति हुई थी कब हुआ था, कोई बता सकता है क्या? बरगढ़ की क्रांति ये आपका हुआ था 1833 में, ठीक है। तो 1858 में 2 प्रमुख विद्रोह कौन सा? उदयपुर का विद्रोह है ना। उदयपुर का जो विद्रोह था कल्याण साय और सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, ठीक। अगला सवाल आ रहा है, याद रखिएगा। वर्ष 1818 में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए थे? डोंगरगढ़ का विद्रोह, महारसाय का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, बरगढ़ का क्रांति, सोनाखान का विद्रोह, किसान उराव आंदोलन और सारंगढ़ का विद्रोह। अब डोंगरगढ़ का जो विद्रोह था ना भाई ये हुआ था आपका 1818 में। महारसाय का विद्रोह भी हुआ था 1818 में। सिपाही का विद्रोह हुआ था 1858 में। उदयपुर का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1858 में। बरगढ़ की जो क्रांति हुई थी, बरगढ़ की क्रांति हुई थी, ये हुआ था 1833 में। सोनाखान का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1856 में प्लस 1819 में। किसान आंदोलन हुआ था 1918 में। सारंगढ़ का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1857 में, ठीक है। 1818 में कौन से 2 स्थान विद्रोह हुआ था? डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था और महारसाय का। डोंगरगढ़ का विद्रोह किस नेतृत्व में हुआ था? वहाँ के जमींदारों के नेतृत्व में। महारसाय का विद्रोह महारसाय के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में पिता और पुत्र अजीत और बलराम ने दोनों एक साथ नेतृत्व किया था? सिपाही विद्रोह 1858, बरगढ़ की क्रांति 1839, सोनाखान का विद्रोह 1856 या किसान उराव आंदोलन 1818। देखो किसान उराव आंदोलन 1918 तो होगा नहीं। सोनाखान का विद्रोह वीरनारायण सिंह था, ये तो होगा नहीं। सिपाही विद्रोह में हनुमान सिंह थे, तो ये होंगे नहीं। जो बरगढ़ की क्रांति थी ना 1833 में, इसमें ही थे अजीत सिंह और बलराम। ये भी बरगढ़ विद्रोह, ठीक है, 1837 में हुआ था। सही उत्तर है। अगला सवाल नारुतो से भीड़ बैठ के पूछने लगे, बताओ 1830 में धमधा के गोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जमींदार हनुमान सिंह, रंगाजी बापू, रामसाय। अब जाहिर सा बात है जो रामसाय है ना ये आपका ये आता है सोनाखान के विद्रोह से, ठीक है। जो रंगाजी बापू है ये चले कौन सा? सोहागपुर का विद्रोह। हनुमान सिंह कौन सा? ये है सिपाही विद्रोह, है ना। कब? 1858 में। रंगाजी बापू जो किए थे सोहागपुर का विद्रोह 1857 में। रामसाय किए थे कितना? 1819 में। जो 1830 में धमधा का जो गोंड विद्रोह का जो नेतृत्व था ये यहाँ के जमींदार प्लस राजा लोग किए थे। ऑप्शन ए सही है। ये बड़ा सही है कि कालानुक्रम में जमाओ मिल गया। बरगढ़ की क्रांति, सोनाखान का विद्रोह, वीरनारायण सिंह वाला, किसान उराव आंदोलन और डोंगरगढ़ का विद्रोह। अब जैसे ही ये सवाल आया तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सोनाखान का विद्रोह वीरनारायण सिंह कब हुआ था? 1856 में। किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 में।
डोंगरगढ़ का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। बरगढ़ की क्रांति कब हुई थी? 1833 में। ठीक है, तो जब ये आया तब इसको जमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा डोंगरगढ़ की क्रांति 4। ठीक है, फिर कौन सा समय आएगा? सही कालानुक्रम में जमाना है। पहले 4 आएगा, फिर आएगा बरगढ़ की क्रांति, ये आएगा 1 में। फिर आपका आएगा सोना खान का विद्रोह वीर नरसिंह, ये आएगा 2 में। और फिर आएगा फाइनली किसान आंदोलन 3। 41-23, कौन सा 41-23? 1 2 3 4, 23-14, 34, नहीं, ये सब गलत हो जाएंगे और सही हो जाएगा ये बहुत सही सवाल था। अब आगे अगला सवाल पूछे, 1819 के सोना खान विद्रोह, 1856 के सोना खान विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं का सही क्रम क्या था? वीरनारायण सिंह, रामसाय, वाह। कल्याण सिंह, कमल सिंह, वाह। हनुमान सिंह, सुरेंद्र साहब, वाह। राम सिंह, वीरनारायण सिंह। अब देखो 1819 में सोना खान का जब था ना, इसमें वीरनारायण सिंह नहीं था, इसमें थे राम सिंह। ठीक है, और 56 में कौन थे? वीरनारायण सिंह थे। उत्तर हुआ, समझ गए। और ये जो है कल्याण सिंह, जो कल्याण सिंह थे 1858 में आए थे। 1858 में कल्याण सिंह आए थे और विद्रोह किए थे। कौन सा? उदयपुर का विद्रोह। कमल सिंह कहाँ? सारंगढ़ में। कब खिलाए थे? कमल खिलाए थे 1857 में, याद रखिएगा। हनुमान सिंह कब थे? 1858 में। कौन सा विद्रोह था इनका? सिपाही विद्रोह था। सुरेंद्र साय जो थे, याद कीजिए, सुरेंद्र साय कौन सा विद्रोह करेंगे? क्या ये संबलपुर का विद्रोह करेंगे? सोच के बताइए। सुरेंद्र साय जो थे कौन सा विद्रोह किए थे? तो सुरेंद्र साय थे, ये किए थे अल्टीमेटली संबलपुर का विद्रोह। कब किए थे संबलपुर का विद्रोह? तो ये भी किए थे 1857 में। ठीक है, राम सिंह यहाँ पर किए थे सोना खान का विद्रोह कब? 1819 में। वीरनारायण से किए थे सोना खान का विद्रोह कब? 1856 में। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर है, इसका उत्तर निकला सी। चलिए, सम्मिलित करने के लिए दे दिया है ये सवाल, अच्छा सवाल है। सिपाही विद्रोह, किसान, देखो सिपाही विद्रोह, किसान उरांव विद्रोह, बरगढ़ की क्रांति, सोना खान विद्रोह, वीरनारायण सिंह वाला। देखो सिपाही जो विद्रोह था ना, ये हुआ था आपका, कब हुआ था? 1918 में, 58, 56, 33। देखो जो सिपाही विद्रोह था ना, ये हुआ था 58 में। तो ये का हो गया 2, एक का 2। किसान उरांव विद्रोह हुआ था 1918 में, तो 1B। बरगढ़ की क्रांति कब हुई थी? 1833 में, सी का 4। सोना खान विद्रोह वीरनारायण सिंह का कब हुआ था? ये हुआ था 1800, देखो 1856 में, अर्थात 3। ए का 2 कहीं है? एक ही में है, ये खत्म। ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4, डी का 3, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जब हुआ है, ये हुआ है 1858 में, हनुमान सिंह। ठीक है, उसके बाद अगला है जो किसान उरांव आंदोलन था, के टाइम में हुआ था 1819 में, रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा। ठीक, बरगढ़ की जो क्रांति थी कब हुआ था? 1833 में हुआ था। बरगढ़ की जो क्रांति है 1833 में, इसमें अजीत सिंह और उसके पुत्र बलराम, ये दोनों आए थे। सोना खान का विद्रोह वीरनारायण सिंह सोना खान में हुआ था 1856 में। ऑप्शन निकल के आया कौन सा? ये नहीं, सी। अब आगे अच्छा सवाल है, सावंत भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? महाशय नहीं, रामसाय सिंह नहीं, हनुमान सिंह नहीं, सावंत भारती ने खुद। डी। अगला, किसान उरांव आंदोलन विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
1858 में नहीं, 1857 में नहीं, 1918 में हाँ, 1818 में नहीं, बी ठीक है, रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है इनके साथ। अगला सवाल, 1857 में घटी सुहागपुर विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? याद रखिए, सुहागपुर, सुहाग कब हुआ था? 1858 में हुआ था। रंगाजी बापू के नेतृत्व में, या कमल सिंह के नेतृत्व में, या तो फिर कल्याण सिंह के नेतृत्व में, या तो फिर सुरेंद्र साय के नेतृत्व में। 1857 का जो सुहागपुर का विद्रोह था, 57 में देखो यहाँ 3 अलग अलग विद्रोह हुआ था, संबलपुर का विद्रोह, सारंगढ़ का और सुहागपुर का। तो जो सुहागपुर का विद्रोह था ये हुआ था सुहाग का रंग, हमेशा याद रखिएगा, सुरेंद्र साय के संग नहीं है, सुहाग का रंग से आएंगे रंगाजी बापू, ठीक है। और जो सुरेंद्र साय थे ये संबलपुर के विद्रोह में थे, ठीक है, और कमल तो सारंगढ़ के विद्रोह में थे। सुहागपुर का जो विद्रोह था वो रंगाजी बापू थे। कौन थे? रंगा बापू, याद रखिए, रंगा बापू, ठीक है। अब आगे फिर सासके पूछता है, नरुटो जिंदा है? नरुटो बोला हाँ। चल बता, 1858 के हनुमान सिंह के द्वारा किस विद्रोह में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? किसान उराव आंदोलन? बोला नहीं। सिपाही विद्रोह? हो सकता है। परगढ़ की क्रांति? नहीं। गौड़ विद्रोह? नहीं। फाइनली इसका उत्तर दिया नरुटो, बी सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह द्वारा 1858 में किया गया था, ठीक है। भाग गए थे हनुमान सिंह, बच के निकल गए, मंगल पांडे बोला जाता है इसीलिए। फिर बोले सारंगढ़ का जो विद्रोह है 1857, उसका नेतृत्व करता कौन थे? बलराम सिंह, सुरेंद्र साय, अजीत सिंह, कमल सिंह, सारंग कमल का फूल, ऐसा शास्त्र याद दिलाया, नोटों को याद आ गया, डी कमल सिंह। तो सारंगढ़ का जो विद्रोह था वो किए थे कमल सिंह, उत्तर निकला डी। बहुत खुश हो गए, नोटों होशियार हो गया। फिर बोला चल बता, 1818 में डोंगरगढ़ का जो विद्रोह था किसके द्वारा किया गया था? किसान, राजा, सिपाही, जमींदार। क्या ये पीजेंट मूवमेंट था? जमींदार लोग का मूवमेंट था, किंग लोग का था, सिपाही लोग का था? डोंगरगढ़ का जो विद्रोह था, गजब परेशान भाई, आखिर ये डोंगरगढ़ का विद्रोह किए कौन थे? किसान नहीं, राजा नहीं, सिपाही। राजा जो था ना बेसिकली ये धमधा वाले में आ रहा था, सिपाही नहीं, सोल्जर नहीं किए थे यहाँ पे, वो तो सिपाही विद्रोह में था। डोंगरगढ़ का जो विद्रोह था 1818 का, वो किए थे यहाँ के जमींदार, सी तो सही। अगला सवाल, उदयपुर का विद्रोह 1858 में जो हुआ था उसके नेता कल्याण सिंह का संबंध किस वर्ष से था? उदयपुर 1858 के नेता कल्याण सिंह का संबंध किस वर्ष से था? भाई यहाँ तो लिख दिया है उदयपुर 1858, 30 में नहीं था। उदयपुर का कल्याण सिंह जो था ना, कब था? 57 में नहीं था, इसमें नहीं था, 58 में ही था उदयपुर का विद्रोह। कल्याण सिंह यहाँ के नेता, उदयपुर के लोगों का कल्याण करने के लिए ही 1858 में विद्रोह किया गया। इस तरीके से खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सासके बोला बस नरुटो अब तो तेरे को पीट देंगे। नरुटो बोला तू पूछ के दिखा अगर तेरे में इतना हिम्मत है। सासके बोला संबलपुर में 1857 का जो विद्रोह है किसके नेतृत्व में हुआ था? संबलपुर, रामानुज प्रताप सिंह देव। बोला नहीं, रंगाजी बापू। सुहागपुर का विद्रोह था, सुहाग का रंग, गलत। ये हुआ संबलपुर में, कमल नहीं खिलेगा, ये खिला था सारंग में। तो संबलपुर में कौन सा? सुरेंद्र साय का विद्रोह 1857 का हुआ था, सही उत्तर डी। अब मैं सवाल बना के पूछूंगा, बड़ा कठिन हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1819 में सोना खान का विद्रोह का नेतृत्व राम सिंह ने किया था, सही है, यह सवाल क्या सत्य पूछना है। 1856 में सोना खान का विद्रोह का नेतृत्व वीरनारायण सिंह ने किया था, भी सही है। कौन सा सत्य है? ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ए और बी दोनों। उत्तर निकला बी। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और इसको पूछ करके होशियार बन गए भाई एकदम। ऐसा कैसे हो गया मेरे हीरो लोग। आगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1819 का किसान उराव विद्रोह किसके नाम से जुड़ा हुआ है? कल्याण सिंह भारती नहीं, सावंत भारती नहीं,
रंगाजी बापू नहीं, रामानुज प्रताप सिंह देव बी सही उत्तर। अब आगे 1833 में बरगढ़ की क्रांति का नेतृत्व अजीत सिंह ने किसके साथ किया? सुरेंद्र साय, राम सिंह। बरगढ़ का विद्रोह 2 लोग थे, ठीक है, अजीत सिंह और वीरनारायण सिंह नहीं थे, राम सिंह का यहाँ के विद्रोह थोड़ी था, जो राम सिंह थे वो तो, और राम सिंह नहीं, राम साय सिंह और वीरनारायण सिंह, ये दोनों तो आपके सोना खान के विद्रोह में थे, सोना खान का विद्रोह, ठीक है। सुरेंद्र साय इधर नहीं था भाई, सुरेंद्र साय कहाँ थे? वो संबलपुर के विद्रोह में थे। तो बरगढ़ क्रांति में अजीत सिंह उनके पुत्र बलराम के हाथ में ले किया, तो उत्तर बी सही है। अगला धमधा के गोंड विद्रोह 1818 से 1825 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हनुमान सिंह सिपाही विद्रोह वाले नहीं, सुरेंद्र साय नहीं, कल्याण सिंह नहीं, जमींदार बिल्कुल सही, डी उत्तर। धमधा 1857 अच्छा 1857 के प्रथम क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुहागपुर का विद्रोह का नेता कौन किए थे? सुहाग का रंग होता है, याद रखिएगा, सुहाग का रंग। रंगाजी बापू, सुरेंद्र साय नहीं, सुरेंद्र साय चले गए संबलपुर में। सुरेंद्र साय कहाँ चले गए? सुरेंद्र साय गए संबलपुर में। कमल सिंह सारंगढ़ में, रामानुज प्रताप सिंह आ गए, किसान विद्रोह करा दिए। रंगाजी बापू जो किए थे, रंगाजी बापू का जो संबंध है वो है 1857 से। कमल सिंह का भी संबंध सारंगढ़ का जो विद्रोह था ये भी था 1857 की क्रांति से। रामानुज प्रताप सिंह तो भैया अगले 1918 में नेक्स्ट सेंचुरी में आए थे। और सुरेंद्र साय जो थे, ये रंगाजी बापू का तो 57 समझ में आया, जो सुरेंद्र साय का भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल तो सबसे आसान सवाल था। 1818 में महारसाय का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अजीत सिंह नहीं, महारसाय हैं, राम सिंह नहीं, कल्याण सिंह नहीं, महार सिंह आ गए, बी बहुत बढ़िया। चलो देखें फाइनली सवाल आज का। 1858 में घटित सिपाही विद्रोह के नायक कौन थे? वीरनारायण सिंह नहीं, सावंत भारती नहीं, हनुमान सिंह बिल्कुल सही बात है, डी छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, हनुमान सिंह उत्तर निकला डी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से सारा कुछ छत्तीसगढ़ के जो भी विद्रोह थे वो समाप्त होते हैं और फुली याद हो गया होगा।